हाय दोस्तों, कैसे हो? होप हो ये सब अच्छी होंगे। और थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा कि हम आज बात करने जा रहे हैं B1 B2 यूएस के बारे में, इंटरव्यू के बारे में। और आज हम बात करेंगे वहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं। सबके मन में होगा कि क्या क्या वो क्वेश्चन पूछते हैं, क्या क्या उनका रहता है, कि स्टडी कितनी है। सारा कुछ हम आज बात करेंगे इस बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो हम आपको बताते हैं सबसे पहले कि आपको क्या करना है। आपको यूएस B1 B2 वीज़ा के बारे में आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड होती है। सबसे पहले आपको फॉर्म भरना होता है, DS-160 फॉर्म। उसके ऊपर आपका सारी आपकी अपनी डिटेल्स होती है, जो भी आपका प्रोफेशन है, सारा कुछ आपको यूएस की साइट पे दिख जाएगा। आप कहीं से वर्ल्ड में कहीं से भी हो, आप ऑनलाइन देखोगे यूएस डॉट उनकी साइट होती है, उस पे जाके आप इसको पूरा फिल कर सकते हो। ठीक है, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसका क्या होता है। इस पे एक ऐसा होता है ये देखने में कि US-160 फॉर्म। सो ये इस पे एक नंबर आ जाता है। तो मेरी भी अपॉइंटमेंट थी 21 दिसंबर की। सो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। तो उसका रीज़न था, उन्होंने रीज़न तो वैसे तो उसको रीज़न कोई भी नहीं देते उसमें, क्यों उन्होंने रीज़न दिया क्या था। तो फिर बाद में मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि आपको टोटल, मैं अंदर जब गया उन्होंने मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछे, क्या उन्होंने मेरे को कितना टाइम लिया सारी चीज़ करने में। तो सबसे पहले जब मैं अंदर गया कि उन्होंने मेरे से क्या चीज़ पूछी, तो इसमें दो होते हैं। पहले आपके वो बायोमेट्रिक लेते हैं, फिर आपकी एक लाइन लगी रहती है इंटरव्यू की। ये दो ही प्रोसेस होते हैं वहाँ पे, कोई ज़्यादा इतना बड़ा नहीं होता। चाहे आप इंडिया में कराओ, चाहे पाकिस्तान में कराओ, चाहे आप यूके में कराओ, या किसी भी कंट्री में आप मतलब अपनी कंट्री से किसी भी कंट्री में रह रहे हो, सेम मेरे हिसाब से सेम ही सिनेरियो रहता है। जो भी होता है इसमें ये दो ही स्टेप होते हैं। पहले बायोमेट्रिक के बाद फिर आपका इंटरव्यू लेते हैं। वो इंटरव्यू में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आपको इतनी कोई ज़्यादा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने भी देखी थी, दुनिया भर की वीडियो देखी थी मैंने। 5-6 महीने वीडियो देखी है, लेकिन वो सिर्फ 2 मिनट का ही होता है कि जो आप डिटेल्स फिल करोगे DS-160 फॉर्म में, आपको वो सेव रखनी है। जो आपने भरा है वो आपको याद रखनी है। बस ये आप याद रखना, जो आपने भरा है सिर्फ वो ही याद रखनी है। और आपको कोई अलग उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। ना वो आपकी फंडिंग देखते हैं, ना वो कुछ देखते हैं। ठीक है, बस यही चीज़ वो देखते हैं कि आपने DS-160 फॉर्म में क्या भरा है क्या नहीं है, और उसमें से ही वो पूछते हैं मोस्टली क्वेश्चन। जो उसमें आपको भरना है आपकी अपनी डिटेल्स होती है, उसमें होती है आपके प्रोफेशन के बारे में, और आपका पर्पस क्या है, और जो भी आपकी फैमिली डिटेल्स भी होती है उसमें, आपके फादर की मदर की डिटेल्स उसमें डालनी होती है। और आपकी, आप क्या करते हो काम, प्रोफेशन आर्टिस्ट हो क्या, उसमें एक ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता है ड्यूटीज़ का। उसमें आपको बकायदा 2-3 लाइनों में लिखना है कि हाँ आप क्या करते हो, और क्या है कि उनको लगे कि हाँ जी ये बंदा सही बोल रहा है, या स्टूडेंट है, स्टूडेंट बोल सकते हो कि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे डैडी स्पॉन्सर कर रहे हैं ये वो। जो अगर जो आप इंडिया में भी, और अगर जो आप वो पूछते हैं कि आप पहले कहीं ट्रैवल हो या नहीं हो, ये याद रखना। इंडिया में कहीं भी आप लोकल, जिस भी कंट्री से, लोकल कंट्री में आप चाहे वहाँ की डोमेस्टिक जहाँ भी है लोकल्स अपनी जो अच्छी अच्छी होती है प्लेसेस, वहाँ का भी नाम ले सकते हैं। क्योंकि ट्रैवल तो बंदा कहीं भी कर सकता है, इंडिया में भी कर सकता है, कहीं भी बताना ज़रूर है। ठीक है, तो वो अब्रोड का पूछे तो अब्रोड का फिर बोलता है। आप अदर कंट्री बोलते हैं तो फिर आपने बोलना है कि अगर जो फर्स्ट कंट्री, अगर जो आप पहले ट्रैवल हो तो अच्छी है। मैं ट्रैवल था ऑलरेडी, मैंने बोला भी मैं इतनी कंट्री ट्रैवल, लेकिन उनको कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा मेरे ट्रैवल से, जो जहाँ तक। तो अभी बात करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। उन्होंने मेरे से कितने क्वेश्चंस किए। उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस किए कि सबसे पहले कि व्हाट्स योर प्रोफेशन। मैंने अपने प्रोफेशन के बारे में बताया, जो भी मेरा प्रोफेशन था। फिर उन्होंने पूछा कि आप अकेले क्यों जा रहे हो। तीसरा उन्होंने पूछा कि आप पहले ट्रैवल हो किसी और कंट्री। मैंने बोला मैं कंट्री में जो भी। फिर उन्होंने मुझसे पर्पस पूछा। पर्पस उन्होंने मेरे से बाद में पूछा जो भी था।
और उसके बाद उन्होंने पूछा यूके में कब आए थे आप। उन्होंने मेरे से यही चीज़ पूछी थी, मतलब 5-6 क्वेश्चंस थे बस, और उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा। फिर उन्होंने मेरा लेफ़्ट राइट हैंड मेरे याद नहीं है, उन्होंने फिर मेरे फिंगर कराई, मुझे लगा कि आई थिंक मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि आपकी होम टाइज वीक है। सो भाई यही था, उन्होंने कोई ज़्यादा नहीं पूछा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं टूरिस्ट अट्रैक्शंस लेके गया था, प्री रिजर्व्ड मेरी टिकट्स थी, मेरी एनओसी लेटर थी कंपनी से, एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मेरे अकाउंट में पैसे थे, इनफ फंड। मेरा सिर्फ 10 दिन का टूर था, कोई ज़्यादा नहीं था। मैं पहले ट्रैवल था, मेरा यूरोप का वीज़ा, शेंगन वीज़ा ऑलरेडी वैलिड था, मेरा ब्राज़ील का वीज़ा 5 ईयर का वीज़ा वैलिड था। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा किसी भी चीज़ से, और मेरे भी नहीं, ये चीज़ मुझे भी नहीं पता लगा क्या उन्होंने रीज़न दिया। फिर उन्होंने बोला प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर नेक्स्ट टाइम। सो यही था। मैं आपको यही बोलूँगा, जो आप भरो DS-160 फॉर्म में, वो आप याद रखना, जो भी है अपने बारे में, अपने डिटेल्स जितनी भी है वो उसमें से ही पूछते हैं। और पर्पज़ आप अपना अच्छा रखना, जो आपका पर्पज़ है, जो जेन्युइन पर्पज़ है। तो यही छोटी सी वीडियो थी, और होप है कि आपको इससे मिला होगा। और डॉक्यूमेंटेशन की मैं बात बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन ये 160 फॉर्म होता है, और दूसरा होता है इसमें एक इंस्ट्रक्शंस पेज होता है, इंस्ट्रक्शन पेज। और आपको इतना कोई ज़्यादा कुछ लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती, एक इंस्ट्रक्शंस पेज होता है बस। और आपको कोई ये होता है, ये इंस्ट्रक्शन पेज होता है, ये आपको ले जाने की ज़रूरत है, और फ़ोटो ले जानी है आपको। और बस यही वैलिड होने से आपका पासपोर्ट 6 महीने ज़्यादा, बस, और कुछ कोई ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो अभी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। होप है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, बाय।